मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे 8वीं क्लास चतुर्भुजों को समझना, थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.3 का चौथा प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। इसमें बच्चों हम कैसे खींच सकते हैं? जैसे पतंग की आकृति ऐसे हम खींच सकते हैं। इसमें पतंग में क्या होता है? दो आसन भुजाएं समान होती है। आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं। एक तो ये युग्म हुआ यानी AD बराबर AB और एक ये युग्म हुआ DC और BC। ये पतंग की आकृति होती है। अब हमने एक ऐसी रफ आकृति खींच ली थी जिसमें दो कोण हैं, क्या हो? सम्मुख कोणों की माप बराबर हो लेकिन समांतर चतुर्भुज ना हो। इसमें ये कोण बराबर है, कोण B बराबर कोण है D। दो कोण है, क्या है? सम्मुख कोण बराबर है परंतु ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं पतंग के दो सम्मुख कोण समान होते हैं परंतु यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। यानी दो सम्मुख कोण तो बराबर है परंतु ये कोण बराबर है नहीं होते, इसलिए ये एक क्या है? समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये था आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। बच्चों हम एक रफ आकृति बना लेते हैं। वैसे मान लेते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसके दो आसन कोण 3:2 है। मान लीजिए ये 3x है और ये 2x, ये आसन कोण है। या हम ये कह सकते हैं ABCD माना आसन कोण। तीन एक्स और 2x ये मान लिया। आसन कोण हमने 3x और 2x मान। 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री और ब्रैकेट में लिखेंगे आसन कोण। समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण है वो संपूरक होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। इसलिए 5x बराबर 180 डिग्री या x बराबर 180/5 यानी हम कह सकते हैं 36 डिग्री। x का मान कितना है? 36 डिग्री। अब आसन कोण, इसलिए कोण A पर कोण कितना होगा? 3 गुणा 36 108 डिग्री। कोण B 2 गुणा 36 72 डिग्री। कोण A 108 है तो कोण C कितना का होगा? बराबर कोण A। या कोण C बराबर कोण A कितना का आया है? 108 डिग्री। और ये लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये कारण है। इसी प्रकार कोण B बराबर किसके होगा? कोण D के। कोण D बराबर B या कोण D बराबर कितना आ गया? 72 डिग्री। कारण यही तो ये इसके चारों ही कोण आ गए हमारे पास।
कितना है ये, ए कोण हमने निकाला हुआ है 108 डिग्री, बी कोण 72, सी 108, डी 72, ये समूह कोण। ये आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब बच्चों प्रश्न नंबर 6 में एक हमने रफ आकृति खींच ली, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। इसके आसन कोण x बराबर आसन कोण है। हमने मान लिया कोण ए और बी आसन कोण है और x डिग्री है। जब ये कोण x का है, समांतर चतुर्भुज है, इसका सम्मुख कोण d ये भी x का होगा और a का सम्मुख कोण c ये भी x का होगा। माना लिखेंगे, माना आसन कोण A व कोण B बराबर x डिग्री। हमने कोण A और B x डिग्री मान लिया, तो कोण C बराबर कोण A के। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए कोण C बराबर x, कोण C भी x डिग्री है। कोण D बराबर कोण B, कोण D बराबर किसके है, कोण B के। इसमें भी क्या लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इसलिए कोण D बराबर है x डिग्री, कोण D भी x डिग्री है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम कह सकते हैं चतुर्भुज ABCD में x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 360 डिग्री। ब्रैकेट में कहां लिख देंगे, चतुर्भुज के कोणों का योग, सभी कोणों का योग 360 डिग्री है। 360 डिग्री होता है, या हम कह सकते हैं 4x बराबर 360 डिग्री या x बराबर 360 बटा 4 90, यानी x बराबर है 90 डिग्री। हमने निकालना क्या था कि इस समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण निकालिए, तो हम कह सकते हैं इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D 90 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण है 90 डिग्री। ये प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। बच्चों ये है प्रश्न नंबर 7। अब इसमें देखिए क्या है, हमने कोण x, y, z का मान ज्ञात करना है। जब ये कोण 40 डिग्री का है तो ये कोण बच्चों कितने हो, क्योंकि ये समानांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा काटती है। जब एक दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, अंत एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं, या हम कह सकते हैं कोण y बराबर है किसके आएगा, 40 डिग्री। वो ब्रैकेट में लिख देंगे समानांतर चतुर्भुज के क्या है ये, अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण, ये कोण हमने निकाल दिया 40 डिग्री। और यहां पर जब ये कोण 70 डिग्री है तो कोण HOP रैखिक युग्म, एक सरल रेखीय कोण, एक सरल रेखा पर कोण कितना का होता है, 180 डिग्री। और ये रैखिक युग्म, जब दो कोण एक रेखा पर होते हैं, सरल रेखा पर वो रैखिक युग्म बनाते हैं, और रैखिक युग्म हमेशा बच्चों 180 डिग्री का होता है। इसीलिए मैंने कोण HOP 180 में से घटा दिया, ये 70 तो 110 का बचेगा, यानी कोण HOP बराबर
110 डिग्री, 180 में से घटा दिया, ये अपने पास आ गया 110 डिग्री। और जब ये 110 है तो कोण x समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है, हमें कह सकते हैं कोण x बराबर कोण है HOP, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण हमेशा समान होता है, या हम कह सकते हैं कोण x बराबर 110 डिग्री। अब कोण x 110 डिग्री है, कोण y हमने निकाल दिया 40 डिग्री। त्रिभुज HOP में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, कोण y प्लस z प्लस कोण HOP बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों का योग एक 180 डिग्री होता है। तो y का मान हमने निकाल ही रखा है, y का क्या था, y का मान 40 डिग्री, ये रहा 40 प्लस z का मान हमने निकालना है, z का मान अभी HOP का मान कितना है 110 डिग्री बराबर, या हम कह सकते हैं z बराबर 180 माइनस 150, या z बराबर 30 डिग्री। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, y प्लस z प्लस HOP बराबर 180 डिग्री। y का मान हमने निकाल दिया 40, z का मान अभी निकालना है, HOP 110 बराबर 180, z का मान कितना आ जाएगा 30। तो हमने सारे की सारी इसकी वैल्यूज निकाल दी। ये कोण अंत एकांतर कोण था 40 डिग्री आ गया, ये रैखिक युग्म करके 110 है तो x 110 आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 110 और 40 150, तो z बराबर 30 डिग्री। ये थे कोण x y z। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। बच्चों ये प्रश्न नंबर 8 के दो पार्ट है, इसमें हमने x और y का मान ज्ञात करना है। इनकी समांतर चतुर्भुज है दोनों, ये GUNS भी समानांतर है और RUNS भी समानांतर है, और लंबाई इनकी सेंटीमीटर में दी गई है। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसका अर्थ क्या हुआ, 3y माइनस 1 बराबर हम करेंगे 26, ब्रैकेट में कारण लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, या हम कह सकते हैं 3y बराबर 26 प्लस 1, या y बराबर 27 बटा 3 9, यानी y का मान कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही 3x बराबर 18, कारण वही समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान है, यानी क्या है, बराबर है, या x बराबर 18 बटा 3 6 सेंटीमीटर, यानी x का मान 6 सेंटीमीटर आ गया और y का मान है कितना है 9। बच्चों करके भी देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वेरीफाई आंसर को। 3x 3 गुना 6 3 6 का 18, इसका मतलब सही है। y की जगह 9 रखे, 3 में 27 27 हो जाएगी 26, का मतलब सही है। तो x और y की वैल्यू हमारी x 6 सेंटीमीटर y 9 सेंटीमीटर। इसी का पार्ट सेकंड, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी यदि मान लीजिए O है तो NO बराबर OR। हम पहले ही काम लिख देंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 16 यानी ये ON बराबर OR और OU बराबर OS। क्लियर है बच्चों, यानी ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। या हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर है किसके हुआ, 16 के, व y प्लस 7 बराबर किसके हुआ, 20 के। जब y प्लस 7 बराबर 20 के है तो y बराबर 20 माइनस 7 बराबर 13 सेंटीमीटर। y का मान कितना आएगा बच्चों, 13 सेंटीमीटर। अब x का मान निकालना है तो x प्लस y की जगह 13 रख दीजिए बराबर 16, या x बराबर 16 माइनस 13 बराबर 3 सेंटीमीटर। x का मान 3 सेंटीमीटर, y का मान 13 सेंटीमीटर। इसको चेक कर सकते हो बच्चों, जैसे y का मान कितना है हमारे पास 13, 13 प्लस 7 20, 20 बराबर 20 सही है। x का मान कितना है 3, x का मान 3 और y का 13, 13 और 3 16, 16 बराबर 16। इसका मतलब क्या है, सही है हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे प्रश्न नंबर 9 के साथ, इसी एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।